अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम् ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं होई मंगलम् चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णतोदमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतोदमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पर्णतम धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बालबोध पाठमाला भाग 2 और अंतिम अध्याय के संदर्भ में आज अपने को बात करनी है। द्रव्य वाले पाठ की चर्चा पिछले 3 दिनों से चल रही थी और वो चर्चा पूर्ण हुई। चर्चा तो बहुत हो सकती है, द्रव्य के संदर्भ में, गुण के संदर्भ में, पर्याय के संदर्भ में बहुत बातें की जा सकती है, लेकिन जितनी चर्चा अभी अपेक्षित थी उतनी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके पश्चात एक पाठ है भगवान महावीर वाला, इसकी चर्चा हम महावीर जयंती के दिन कर चुके हैं, इसलिए उस बात को भी मैं यहाँ नहीं छेड़ना चाहता। और अब है अंतिम पाठ इसका, जिनवाणी स्तुति। वो जिनवाणी स्तुति है संयोग से जो जिनवाणी स्तुति हम लोग यहाँ रोजाना बोलते हैं। इस जिनवाणी स्तुति का क्या अर्थ है, इस जिनवाणी स्तुति में क्या मर्म भरा है, हम उसकी चर्चा करेंगे। एक बार इस जिनवाणी स्तुति को हम बोल लेवें, किताब देख करके बोलें, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ जब रोजाना बोलते हैं तो बहुत से लोग अशुद्ध बोलते हैं। आप एक एक शब्द की तरफ ध्यान देंगे तो आप शुद्ध बोल पाएंगे, फिर शब्दों का अर्थ करेंगे और इसमें छिपे हुए मर्म की बात करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छेहूँ द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। देखो क्या कहा है, इतना ही बस। देखिए क्या है ये जिन वाणी स्तुति। जिन माने हैं भगवान, जिन माने हैं जिनेंद्र देव, और वाणी मतलब है उनके द्वारा प्रतिपादित शब्द, उनकी वाणी माने भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी क्या चीज है? साक्षात भगवान की वाणी है, 3 लोक के नाथ की वाणी है, अरहंत परमात्मा की वाणी है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। जिन की वाणी वो जिनवाणी। जिनवाणी कहते ही हमें ऐसा लगता है जैसे शास्त्र की बात होगी। बात तो शास्त्र की ही है, लेकिन वो जिनेंद्र देव की वाणी होने से उसे जिनवाणी कहते हैं। भगवान की वाणी होने से इन शास्त्रों को जिनवाणी कहते हैं। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ये सभी शास्त्र किसी व्यक्ति के द्वारा कहे हुए नहीं हैं। ये जितने भी शास्त्र हैं, ये शास्त्रों की बातें, ये अकेले मुनिराजों के द्वारा कही गई बातें नहीं हैं। ये शास्त्रों की बातें सर्वज्ञ के द्वारा कही गई बात है, जो सब कुछ जानते हैं उनके द्वारा कही गई बात है। इस बात की प्रामाणिकता में रंच मात्र संदेह नहीं हो सकता। ये माँ है हमारी। आपको पता है जिनवाणी को माँ क्यों कहते हैं? जिनवाणी माँ क्यों कहलाती है? माँ किसे कहते हैं? माँ की क्या परिभाषा है? माँ किसे कहें? जिसकी कोई उपमा दी हो, जो सब काम करती हो, जो बहुत हेल्प करती हो, जो उपकार करती हो। नहीं नहीं नहीं, एक लक्षण है। हाँ,
जो जन्म देने वाली हो उसे माँ कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति माँ कौन है? नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में ठहरा दे। नहीं, माँ का लक्षण बनाना है अभी अपने को। देखो, यदि बच्चों की हेल्प करने की बात हो, खाना सिखाए, पीना सिखाए, चलना सिखाए, हेल्प करे, रक्षा करे, सुरक्षा प्रदान करे, तकलीफ नहीं आने देवे, ये बातें तो औरों में भी हो सकती है, ये बातें तो पिता में भी हो सकती है, ये बातें तो माँ का स्वर्गवास हो जाने पर कोई और यदि पाल रहा हो तो वो भी इतनी करुणा वाला हो सकता है, लेकिन माँ नहीं है। माँ तो वो होगी जिसने जन्म दिया है, क्या इसके अलावा कोई दूसरा लक्षण नहीं है। यद्यपि ये बात परम सत्य है कि जन्म देने के उपरांत माँ की करुणा बहुत होती है। माँ बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती है, उसको संकट और परेशानियों से बचाती है, ये बहुत तरह की बातें होगी, लेकिन पहचान का चिन्ह जिसने जन्म दिया हो वो माँ है। ठीक है, अब जिनवाणी को कह रहे हैं माँ। अब ये क्या चक्कर है? भगवान की वाणी है, लेकिन माँ कैसे हो गई? तो कहते हैं ज्ञानी धर्मात्मा जितने भी होते हैं उनका ज्ञानी रूप से जन्म जिनवाणी माँ से ही होता है। क्या कहा? कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो व्यक्ति अज्ञानी से ज्ञानी बनाए, उसका ज्ञानीपन यदि उसमें जन्म लिया है किसी भी व्यक्ति में, तो ज्ञानीपन जन्म लेने का आधार है जिनवाणी। बिना जिनवाणी के कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, इसलिए जिनवाणी को माँ कहकर के पुकारा है। ज्ञानी धर्मात्मा रूपी पुत्र की उत्पत्ति जिनवाणी से होती है, इसलिए जिनवाणी माँ है। क्या क्या काम करती है जिनवाणी? ये जिनवाणी की स्तुति है, ये जिनवाणी की महिमा है। हमारे हृदय में जिनवाणी की महिमा, सच्ची महिमा तब आ सकती है जब जिनवाणी के उपकारों को हम स्मरण करें। देखें जरा कैसे शब्द हैं, क्या क्या काम करती है ये जिनवाणी। मिथ्या तम नाश वेको। तम माने होता है अंधकार, मिथ्या माने है उल्टी मान्यता। मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यातम, मिथ्यात्व रूपी अंधकार, उल्टी मान्यता। देह के प्रति एकत्व बुद्धि, संयोगों में सुख है, विषयों में आनंद है, धन ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सुखी होऊंगा, ये जो मान्यता है, इस मान्यता का नाम है मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्यात्व माने झूठी मान्यता। देखिए, मिथ्यात्व को नाश करने के लिए, मिथ्यातम, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नाश करने के लिए, और ज्ञान के प्रकाशवे को, ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए। अंधकार कैसे नष्ट होता है? जब प्रकाश होता है। तो अंधकार को नष्ट करने के लिए कहो या ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए कहो। और इतना ही नहीं, आपा पर भासवे को, अपना, आपा मतलब अपन, और पर मतलब पराया, और भासवे को मतलब भाव भाषण होना, अपने और पराये का भाव भाषण होना। इस जीव के दुख का मूल कारण है कि इसको अपने पराये की पहचान नहीं है। ये जीव पहचान नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूं और पर कौन है। पड़ोसी की हेल्प करके समझ रहा है कि मैं सुखी हो रहा हूं। स्वयं अलग है, अपने आप की तो पहचान ही नहीं है, अपनी तो खबर ही नहीं है। अपनी खबर हो जाए तो संसार परिभ्रमण नहीं होता। मैं कौन हूं? तो कहा मैं शरीर से भिन्न हूं, और मानता है अपने आप को शरीर। बोलो अभी आपसे पूछा कि आप कौन हो? बोले गधिया जी। हैं? कौन है आप? अपना नाम लेकर के फटाफट बोलें, शरीर से देखें, संयोगों से देखें। हम कह रहे हैं भाई साहब, तुम हो असली में जीव, असली स्वरूप है तुम्हारा आत्मा, जीवत्व पना, वो मैं हूं। इस शरीर के भीतर रहने वाला एक तत्व, वो मैं हूं। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर से भिन्न एक तत्व है, वो तत्व मैं हूं। ये कह रहे हैं अपने और पराये का भाव भाषण हो। आपा पर भासवे को, अपने और पराये का भाव भाषण करने के लिए भानु सी बखानी है। भानु मतलब सूर्य, सूर्य के समान कही गई है। इस जिनवाणी को कैसा कहा है? तीन बातें कह दी है पहले,
और 3 बातें कह करके ये कह दिया सूर्य के समान कही गई है ये जनवाणी। कैसे सूर्य के समान कही? मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नाश करने के लिए दीपक के समान नहीं, अंधकार को नष्ट करने के लिए टॉर्च की जैसी नहीं। टॉर्च क्या प्रकाश करेगी? टॉर्च से प्रकाश करो तो भी पूरी तरह से प्रकाशित हो इस बात की गारंटी नहीं है। क्या एक साइड होता है? दीपक जलाओ तो भी कितना प्रकाश हो पाएगा, और ये लाइट जलाओ तो भी कितना प्रकाश होगा। लेकिन सूर्य का प्रकाश ऐसा प्रकाश है जो सर्वत्र युगपत एक साथ और पदार्थों को प्रकाशित करना, ये बहुत जबरदस्त काम है। मिथ्यात्व अंधकार नष्ट हो जाएगा। जो जीव जनवाणी की शरण लेते हैं उनका मिथ्यात्व अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश और मिथ्यात्व अंधकार का नाश, अपने और पराये का भाव भाषण, अपने और पराये की पहचान। अपने पराये को पहचानो तो सही। अपने पराये की पहचान नहीं होगी तो क्या होगा? गलतफहमी। गलत व्यक्ति को अपना मान लिया और जो अपने थे उनको पराया समझ लिया तो क्या होगा? नहीं हो रहा है हमसे ऐसा। जब आत्मा की चर्चा चलती है तो मंदिर का है, स्वाध्याय वालों का है, मंदिर वालों, आत्मा तो मंदिर वालों की, और शरीर तो हमारा है। आप देखो, आत्मा की संभाल की चिंता नहीं है हमारे को, शरीर की संभाल की जितनी चिंता है। शरीर को दिखाना हो डॉक्टर के तो मंदिर छोड़ करके डॉक्टर के जाता है। माने ये नहीं दिखता है कि मेरा असली इलाज तो यहाँ जिन मंदिर और जनवाणी सुनने से होगा, ये नहीं दिखता है। और शरीर के इलाज को अपना इलाज समझता है, जबकि शरीर की अवस्था तो बिगड़नी ही है। शरीर हमारे कंट्रोल में चलता नहीं है। 6 द्रव्यों वाला जो पाठ हमने कल तक यहाँ पढ़ा है, उसके अंतिम चरणों में ये बात कही थी, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का काम नहीं करता है। बोलो, अब मैं शरीर का काम करूं या शरीर मेरा काम करे, ये बात बनती ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ये हम शरीर का काम करें, लगता तो है ऐसा, हम संभालते हैं, हम करते हैं, हमारे करने से हो रहा है। आप पहचानो भाई साहब, आपके करने से नहीं हो रहा। नहीं साहब, मैं संभाल के रखता हूँ, मैं मेंटेन करके चलता हूँ। पिछले 20 साल से मैंने अपने शरीर को मेंटेन करके रखा है, जैसा कि जैसे हैं। लोग भी कहते हैं, क्या खाते हो आप, क्या करते हो, वैसे ही दिखते हो बिल्कुल पिछले 20 साल से। क्यों? कितना मेंटेन किया है? एक घास अपने इच्छानुसार मुंह में रखता है और चबाने के बाद उस घास का क्या होगा ये तेरे कंट्रोल में नहीं है। चबाना भी तेरे कंट्रोल में नहीं था, रखना भी तेरे कंट्रोल में नहीं था। वो सब भी जड़ का काम था, अचेतन पदार्थों का काम था, पौद्गलिक क्रिया थी। लेकिन वहां तो कर्तृत्व दिखता है हमारे को। हम कह रहे हैं उससे आगे बढ़ो। जब गले से नीचे उतर गया तो वो जो घास हमने खाया है, उस घास से खून बनेगा, हड्डी, मांस, मज्जा, क्या होगा? ये कौन उसका परिणमन कर रहा है? कौन उसको परिणमा रहा है? उसका परिणमन स्वतंत्र है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक घास खाया और वॉमिटिंग होगी कि 10 लग जाएंगे, कि वो पोषण करेगा है कि अपच हो जाएगी, क्या होगा पता नहीं। जो भोजन किया है गले से नीचे उतर जाने के बाद में हमारा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। ये तो सब स्वीकार करते हैं ना। पहले भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं था, हम यही कहना चाह रहे हैं। जब तुम्हारे कंट्रोल में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तब भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और जब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं चलते हुए दिखाई देते तब समझने का अवसर मिलता है। लेकिन मोह इतना हावी होता है कि कहता है नहीं नहीं, चलाता तो मैं ही हूं। किसकी तरह? समझ गए ना आप लोग? निकाल जी, कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है। सुना टोडरमल जी का उदाहरण है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता नीचे नीचे चल रहा है और ऐसा समझ रहा है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। बैलगाड़ी ऊपर चल रही है, वो नीचे नीचे चल रहा है। उसे ऐसा लग रहा है मैं ही चला रहा हूं इसको, कितनी दूरी तक ले आया हूं। फिर क्या होता है? कभी कभी
थोड़ा आगे चलने पर 2-4 किलोमीटर तो सीधी चलती रही बैलगाड़ी और ये भी चलता रहा और अपना अभिमान पोषण होता रहा। जैसे जैसे चलता जा रहा है वैसे वैसे लग रहा है मैं चला रहा हूं। अब किसी मोड़ पर जाकर बैलगाड़ी लेफ्ट में घूम गई और कुत्ता राइट में घूम गया तो क्या होगा? अब भौंकता है, भौं 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 करता है, इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, इधर मैं चला रहा हूं। अब क्या होगा? बैलगाड़ी तो इसके हिसाब से चलनी नहीं थी। तो कुछ देर तो भौंकता है और फिर क्या करता है? फिर दौड़ करके दोबारा उसी दिशा में बैलगाड़ी के नीचे चलने लगता है और सोचता है कोई बात नहीं, इधर चलना है तो इधर ही चल, लेकिन चलाता तो मैं ही हूं। क्या बोलो, हमारी हालत ऐसी नहीं है? शरीर को हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। और फिर कभी किसी मोड़ पर आकर, कौन से मोड़ पर आकर? जब बुखार हो गया, जब घुटनों में दर्द रहने लग गया, अरे कैसे दर्द हो गया? भाई ठीक हो जाएगा, अभी दवाई लो, अभी ये तेल लगाओ, अभी ऐसा करो, अभी डॉक्टर को दिखाओ, अब सही हो जाएगा। और फिर जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो फिर ये कहता है कोई बात नहीं, अब ऐसा चलना है तो ऐसा ही चल, लेकिन चलाता तो मैं ही हूँ शरीर को। कमर दर्द, घुटनों के दर्द, ये ऐसी प्रॉब्लम्स है ना जो मिटती नहीं है। एक बार हो गई शुरू तो फिर चलती रहती है। यहाँ कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, अपने और पराये को पहचानो, तुम कौन हो और पर कौन है। तुम्हारी पर में नहीं चलती, तुम्हारी अपने में चलती है। ये जिनवाणी माँ हमारे को सिखा रही है, ये जिनवाणी माँ हमारे को सतर्क कर रही है, सावधान कर रही है, भैया तुम्हारी पर में नहीं चलेगी, जबरन कोशिश मत करो। तुम्हारी चलाने की चेष्टा से राग द्वेष खड़े होंगे, विकार खड़ा होगा और मिथ्या मान्यता का पोषण होगा। ये सूर्य के समान प्रकाशित, कम दिखने वालों को भी इतने प्रकाश में दिखने लग जाए, ये जनवाणी ऐसे प्रकाशित करने वाली है। और क्या क्या बताती है? छहों द्रव्य जानवे को, बोलो वो 6 द्रव्य जिनकी चर्चा पिछले 3 दिन से कर रहे थे। छहों द्रव्य जानने के लिए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है। 6 द्रव्य अपनी स्वाधीनता से परिणमन कर रहे हैं। 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है सब द्रव्य स्वतंत्र। इस स्वाधीनता का भान कराने वाली बोले ये जनवाणी माँ है। 6 द्रव्य, द्रव्य 6 हैं कि अनंत है? जाति अपेक्षा से 6 हैं और संख्या अपेक्षा से अनंत है। जीव भी अनंत हैं। देखो ये जो दर्शन है अद्वैत ब्रह्म जो दर्शन है वो ऐसा मानते हैं कि सबकी चेतना एक है। ऐसा एक दर्शन है, वो ये कहता है सब अलग अलग नहीं है, सब एक ब्रह्म के अंश हैं। क्या? और हमारी जो चेतना है, जो ज्ञान है, ये यहाँ से मरने के बाद यहाँ से ज्योति निकलेगी और वो निकल करके ज्योत में ज्योत मिल जाएगी। ब्रह्म से निकले और ब्रह्म में जाकर के वापस मिल जाएंगी, ऐसी मान्यता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि नहीं, भगवान की आत्मा अलग है और हमारी आत्मा अलग है। यद्यपि सभी जीव समान हैं, क्या कहा? यद्यपि सभी जीव समान हैं तथापि सब इंडिविजुअल हैं। क्या? हम एक जैसे हैं, एक नहीं है। भगवान, हम, आप, सब लोग जितने जीव हैं, सब जीव एक जैसे हैं, सब जीव एक समान हैं। जैसा जीवत्वपना, जैसी आत्मा चींटी के शरीर में है, वैसी ही आत्मा यहाँ इस शरीर में मौजूद है, कोई फर्क नहीं है। वही सिद्धों में, सिद्ध परमात्मा की भी वैसी आत्मा है, लेकिन एक ही आत्मा हो ऐसा नहीं है। तो संख्या अपेक्षा से यदि देखो तो अलग अलग हैं, और जाति अपेक्षा से देखो तो एक ही जाति के हैं। जैसे जातिगत समानता के आधार पर बात करें तो हम लोग सब जैन हैं ना, हम लोग सब जैन हैं या नहीं? जैन हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है हमारे को, सब एक ही जाति के हैं। अब इसमें भी जाति की बात करो, कौन सी? खंडेलवाल, अग्रवाल आदि, या फिर समझ लो आप चावड़ा हैं, आप गोदा हैं, अलग अलग, आप गंगवाल हैं, आप सौगानी हैं। तो ये जो अलग अलग जो बातें कह दी गई है,
ये बातें किस आधार पर कही? अब इसमें भी आप और आप दोनों एक ही जाति के हैं, सजाति विवाह नहीं हो सकता है ना, जिसे गोत्र कहते हैं अपन, क्या गोत्र को टाल देते हैं, तो ये कैसे कह दिया आपने? एक ही जाति के हैं, तो इसका मतलब जो जो छाबड़ाएं हैं वो सब एक ही हैं क्या? क्योंकि एक ही के वंशज हैं, ऐसा भी तो कह सकते हैं अपन कि वहीं से चले आए हैं, वो उनके बच्चे, वो उनके बच्चे, उनके कहीं ना कहीं तो वो ऊपर एक होंगे। यहां कह रहे हैं छहों द्रव्यों को जान लो, छहों द्रव्यों का स्वरूप जान लो, द्रव्य की परिभाषा जान लो। 6 द्रव्यों में से मैं भी एक द्रव्य हूं। द्रव्य किसे कहते हैं? परिभाषा बोलो फटाफट मास्टर साहब। गुणों के समूह को, अबे भी ये याद है ना परिभाषा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मैं द्रव्य हूं कि नहीं? माने मैं भी गुणों का समूह हूं। 6 द्रव्य को जानने में अपने आप को गुणों के समूह रूप स्वीकार करें, अपने आप को अवगुण रूप नहीं देखें, अपने आप की कमियां नहीं, अरे मैं परिपूर्ण हूं। परिपूर्ण देखने से दीनता का भाव निकल जाता है, हीनता का भाव निकल जाता है। परिपूर्ण हूं मैं। और इतना ही नहीं, और क्या बतलाती है जिनवाणी? जिनवाणी में क्या क्या वर्णन मिलेगा? 6 द्रव्य और क्या? बंध विधि भानवे को, बंध विधि, बंध विधि का ज्ञान कराती है। कर्म बंधन, बंध विधि मतलब कितने कर्म बंधते हैं, कैसे कर्म बंधते हैं, कर्मों से कैसे छूट सकता है, ये कर्म किस प्रकार से उदय में आते हैं, कर्म का बंध, उनकी सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निधत्ति, निकाचित, ये सब कर्म प्रकृतियां किस प्रकार से काम करती है, कौन से कर्म के फल में कैसी परिस्थिति होती है, ये बंध विधि को जानने से बहुत आराम, मतलब इतनी स्वाधीनता मिलती है, सुखी हो जाता है व्यक्ति बंध विधि को जानने से। क्या माने यदि बंध के बारे में गहराई से अध्ययन करे, बंध क्यों हो रहा है तो बच सकता है। किस कारण से बंधन हुआ हमारे को पता लग गया, ये बंधन क्यों हुआ था, उससे बच करके बंधन से छूट जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहे हैं? बंधन से छूटने का उपाय क्या है और बंधन होने का कारण क्या है, और बंध कितने प्रकार का होता है? ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म। जब पता लग गया हमारे को बंध विधि के बारे में तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते, अरे यार ये तो बहुत, इसने मेरे को फंसा दिया, इसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया, इसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से मेरे काम अटके हुए हैं। अरे भैया बंध विधि को पहचानो। अपना अंतराय कर्म का उदय होता है तो बाधाएं आती हैं, दूसरा व्यक्ति कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। नहीं इनकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, तेरे असाता कर्म का उदय होता है तो तेरी तबीयत खराब होती है। इसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं बर्बाद हो गया, कि नहीं भाई इसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। कितना स्पष्ट कहा है, तूने खोटे कर्म किए, पूर्व में जैसे कर्म किए थे उनका वैसा फल मिलेगा। कल हमने बात कही थी ना, भगवान तुम्हारे कर्मों को बदल नहीं सकते, भगवान परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, भगवान को कोई राइट नहीं है कि हमारे कर्मों को बदले। हाँ हमारे पास पूरी सामर्थ्य है। क्या बात कर रहे हो आप बदल सकते हैं। हाँ खोटे काम किए थे, अब पश्चाताप हो, अब अच्छे कर्म हो तो नवीन अच्छे कर्म बंधेंगे और पुराने बंधे हुए कर्मों में भी कमी आ जाएगी। क्या ऐसा आप लौकिक कानून व्यवस्था में नहीं देखते हैं? एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी गई और उसके पश्चात उसका अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार देख करके उसकी सजा माफ कर दी गई। नहीं होता है ऐसा? दुनिया में भी ऐसा हो जाता है ना, सजा कम कर दी साहब इनका व्यवहार देख करके। ऐसे ही कर्मों में भी होता है, कर्म बंधे बहुत पाप करने के कारण। अब जो कर्म बंधे हैं, आपका व्यवहार अच्छा था, आपके परिणाम अच्छे थे, आपका चिंतन बदल गया और जिनवाणी माँ के सानिध्य में आकर के आपने अपने जीवन को बदला तो क्या होगा? कम हो जाएंगे, सजा माफ कर दी जाएगी, सजा कम हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगा। ये बंध विधि को जानने का लाभ है
बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है यहाँ। बंध विधि भानवे को, बंध विधि को पहचान कराने वाली है जनवाणी। स्वपर पिछानवे को परम प्रमाणी है। देखिए ऊपर जो 3 पंक्तियां कही थी, मतलब 3 चरण कहे थे, मिथ्यात्व का नाश करने के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए और अपने पर के भाव वासन के लिए, पहचानने के लिए, सूर्य के समान एक उपमा दी वहां। अब यहां क्या कह रहे हैं? परम प्रमाणी है। परम प्रमाणी 3 जगह को शब्द का प्रयोग करते हैं और चौथी जगह पर है शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान दिया आपने? 3 जगह को का प्रयोग किया, मिथ्यात्व के नाश करने को, ज्ञान के प्रकाश करने को, अपने पराये के भाव भाषण को मतलब के लिए, सूर्य के समान। फिर नई बात शुरू कर दी, 6 द्रव्यों का ज्ञान कराने के लिए, बंध विधि को बताने के लिए, अपने पराये की पहचान करने के लिए, परम प्रमाणी। ये प्रामाणिक है। परम प्रमाणी मतलब ये जनवाणी प्रामाणिक है। जनवाणी की बात सच्ची बात है। जनवाणी की बात झूठी बात नहीं हो सकती है। जनवाणी की बात सच्ची क्यों होती है भाई साहब? 2 आधार देता हूं। क्या? ये जनवाणी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई है। ठीक है? जिन सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई है वे सर्वज्ञ भगवान वीतरागी भी है, क्योंकि बिना वीतरागता के सर्वज्ञता नहीं होती। ये जिन वाणी माने भगवान की वाणी है ना, और भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ है। ठीक है? अब वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान, अब ध्यान देना, ये दोनों गुण इतने विशेष हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता, जिन गुणों के आधार पर ये गुण जिनमें हो वो जो कुछ भी कहेंगे 100% सत्यता की गारंटी है। 100% सत्यता की गारंटी है। कि क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कैसे? हाँ, कोई व्यक्ति असत्य क्यों बोलता है? 2 कारण किसी भी व्यक्ति के द्वारा असत्य बोलने के, गलत बात कहने के 2 कारण हैं। बोलो। या तो राग द्वेष, या फिर पता नहीं है। किसी व्यक्ति ने हमसे कुछ पूछा और हमने उसका गलत जवाब दे दिया। तो गलत जवाब क्यों दिया? सबक सिखाने के लिए। उससे राग द्वेष था, इसलिए हमने गलत बात कह दी। एक बार हमारे साथ भी उसने ऐसा किया था, हमने भी बदला ले लिया, गलत कह दिया। तो झूठ क्यों बोला आपने? मन में राग द्वेष था इसलिए। अच्छा, राग द्वेष तो नहीं हो, लेकिन हमने जो बात कही है हमारे को सही बात का पता ही नहीं था, अब गलत कह दिया। अब हम क्या करें? हमें मालूम नहीं था। किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि सांगानेर जाने के लिए किधर जाएंगे, हल्दियों के रास्ते से बाहर निकलने पर, तो हमने कहा कि इधर चले जाओ, राइट साइड में, इधर 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 से सांगानेर पहुंचते हैं। अब हमें ध्यान नहीं है, क्या हमें समझ नहीं है, और गलत फहमी में हमने ये बात कह दी है। आप उदयपुर से आए, आपको ध्यान नहीं है और आपको कंफ्यूजन हो गया और आपने उधर बतला दिया। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? आपको ध्यान नहीं है तो आपने उधर कह दिया। अब ये गलत क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान नहीं है। अब हम कह रहे हैं भगवान में ये दोनों माइनस पॉइंट नहीं है। एक तो ज्ञान पूरा है, इसलिए भ्रम से तो गलत कह नहीं सकते। दूसरी बात, रागी द्वेषी नहीं है, तो गलत कहने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। इसलिए भगवान के द्वारा कही गई वाणी राग द्वेष नहीं होने से, वीतरागी की वाणी होने से और सर्वज्ञ भगवान की वाणी होने से परम प्रामाणिक है, परम प्रमाणी है। बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता इसमें, आपको प्रामाणिक माननी ही पड़ेगी। अरे दुनिया में कहीं समाधान ना मिलता हो तो जनवाणी के पास में आ जाओ, यहां समाधान मिलेगा। क्या कहती है? हाँ, शुरू की 4 लाइनें वेद विज्ञान की। हाँ, वेद विज्ञान की है सब चर्चा। ज्ञानी जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में यही वेद विज्ञान है। ज्ञानी जीव के प्रतिकूल परिस्थितियों में ही नहीं, अनुकूल परिस्थितियों में भी ज्ञानी जीव के जीवन में निरंतर भेद विज्ञान की धारा बहती है। प्रतिकूलताओं में भेद विज्ञान करके वो खेद खिन्न नहीं होता और अनुकूलताओं में भेद विज्ञान करके वो अभिमानी नहीं होता। अनुकूलताओं में भी तो भेद विज्ञान की जरूरत है ना। अनुकूलता में यदि भेद विज्ञान नहीं होगा तो अभिमान हो जाएगा।
मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मैं ही तो करने वाला हूं। अपने आदेश के अनुसार काम हो रहा है, ऐसे लगता है मेरे करने से हो रहा है। वेद विज्ञान में 6 द्रव्य का क्या उपयोगिता है? मतलब वेद विज्ञान का अर्थ ये है, भेद देखो, मतलब उनका सिर पाँव, हाथी के पाँव के नीचे डाला हाँ? जा रहा है, उस समय वो 6 द्रव्य के बारे में क्या विचार कर रहे हैं? ये विचार कर रहे हैं छहों के बारे में। देखो, अलग अलग विचार करना अलग अलग प्रसंगों पर, जब जैसी परिस्थिति हो, कौन से द्रव्य का काम है और मैं कौन सा द्रव्य हूं। भेद माने अलग अलग, विज्ञान माने गहराई से जानना, विशेष ज्ञान, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, भेद माने अलग अलग। तो इनके अलग अलग पने का जो विशेष ज्ञान हुआ उसका नाम है भेद विज्ञान, कि ये अलग हैं और मैं अलग हूं। ये हाथी का पैर जिसके ऊपर रखा जा रहा है, ये मैं नहीं हूं, ये शरीर है। और हाथी के पैर रखने पर, कुचल दिया जाने पर भी, शरीर भले ही कुचला जाए, आत्मा को हाथी कुचल सके ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं आत्मा हूं और शरीर अलग है। बोलो कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? फिर ये जो परिस्थिति बनी है, ये परिस्थिति कर्म के उदय से बनी है, लेकिन मैं तो उदय से भी अप्रभावित रहने वाला जीव तत्व हूं। ये वेद विज्ञान की धारा ये स्थिर रखती है। अकेले टोडरमल जी की बात क्यों करें, जितने मुनिराजों के चित्र लगे रहते हैं। देखो आप, सर पर सिगड़ी जल रही है, गज कुमार मुनिराज, 3 दिन तक सुकुमाल मुनिराज शालनी खाती रही। सुकुमाल की मूवी दिखाई थी ना, अभी जनता कॉलोनी में दिखाई थी। तो वो 3 दिन तक शालनी खाती रही और वो ध्यान मग्न खड़े रहे। 5 पांडवों को देख लो, पांडव मुनिराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों खड़े हैं। कौरव तो रहे नहीं थे, और दुर्योधन का भांजा, उसने जब उनको ध्यान मग्न देखा मुनि अवस्था में पांचों को, तो गरम गरम लोहा करके और गले में पहना दिया, हाथों में पहना दिए, जंजीरें डाल दी, ऐसे आभूषण पहना दिए इनको कि तुम्हें बहुत शौक था ना मुकुट लगाने का, कि लो, ऐसे आग जैसा करके लोहे के आभूषण पूरे शरीर पर पहना दिए। पूरा शरीर जल रहा है और ध्यान मग्न खड़े। यशोधर मुनिराज 3 दिन तक सर्प पड़ा रहा गले में, मरा हुआ सर्प राजा श्रेणिक ने डाल दिया था। फिर क्या हुआ? लाखों चींटियां सारे शरीर को चलनी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान मग्न बैठे। क्या है ये चमत्कार? ये भेद विज्ञान की कला है। भेद विज्ञान से अपने आप को भिन्न जानते हैं। अरे भाई, जो छोटा सा बालक जिसको इतना पता हो, या समझ लो आप एक वाटरप्रूफ घड़ी लेकर के आया और घड़ी पहनी है और घड़ी पहन करके नहा रहा है, अरे यार घड़ी तो खोल ले नहाते समय, कि नहीं नहीं है? क्या क्या बोलता है? वाटरप्रूफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे तो कोई बात नहीं। ऐसे ही जिस जीव को इस बात का पता लग गया कि हमारी आत्मा, हमारा चैतन्य तत्व, मैं स्वयं एयर प्रूफ हूं, फायर प्रूफ हूं, वाटर प्रूफ हूं, हथियार, बम, ऑल प्रूफ हूं मैं, माने किसी चीज का प्रवेश नहीं है मेरे में और कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता। अब बोलो, अब उन्हें किस बात की घबराहट होगी? अब पाप कर्म का उदय मेरा क्या बिगाड़ देगा? आखिर वो पाप कर्म मेरा ही तो किया हुआ था ना, पूर्व में मैंने किया था, उसका फल मेरे को मिल रहा है। कोई बात नहीं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे कि भविष्य में हमारे साथ ऐसी कोई परिस्थिति बने। अब विषयों में ना उलझेंगे, अब भोगों में ना फंसेंगे, अब जगत में परिभ्रमण ना करेंगे, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। ऐसी भावना होती है ज्ञानी की, अपने आप को पहचान लेता है। ये काम कैसे हुआ? स्वपर पहचानवे को, ये वेद विज्ञान। स्व और पर को पहचान लेने से परम प्रामाणिक, ये प्रामाणिक है ये जनवाणी जो भेद विज्ञान की बात कह रही है। अरे गहराई से जाकर के देखो तो आपको ऐसा भेद विज्ञान होता है। अभी जीव पुद्गल आदि भिन्न भिन्न है, इतना ही नहीं, एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल के परमाणु से भिन्न है। ये जनवाणी की बात को गहराई से देखने पर, समझने पर हमें लौकिक में दिखाई देता है। सब्जी बनाई आपने, सब बनाते हैं, इधर लेफ्ट वाले तो सब बनाते हैं। आपने सब्जी बनाई, अब उस सब्जी में नमक डाला, मिर्च डाली, मसाले डाले, सब डाले हैं आपने। उसमें नमक अपना काम कर रहा है और मिर्च अपना काम कर रही है, और प्रत्येक परमाणु मिले हुए होने पर भी अलग अलग है। नमक का अपना अस्तित्व है, वो अपना अस्तित्व आपको जीभ से पकड़ में आता है।
आपको स्वाद लेने के लिए कहा कि नमक देखना कैसा है, और आपने बता दिया ऐसा है। फिर हमने कहा मिर्च कैसी है, कि नहीं वो तो ध्यान नहीं दिया, एक दूसरा खिलाओ। तो मिर्च बता देंगे हम, मिर्च बराबर हुई या नहीं हुई, कि क्यों, क्या हुआ, कि उसमें मिर्च कैसी है वो अपना अलग अस्तित्व रख रही है। उसमें नमक कैसे, क्योंकि नमक का लक्षण अलग प्रकार का है, मिर्ची का लक्षण अलग प्रकार का है। मिर्ची अलग चिन्ह से पहचानने में आती है, आंखों से नहीं, रसना से पकड़ पा रहे हैं। हर परमाणु स्वतंत्र है, हर परमाणु अपना अपना काम कर रहा है। ये भेद विज्ञान ऐसा पहचानने के लिए प्रामाणिक है। ये आगे के भागों में 4 अभाव की चर्चा है, वहां जब चर्चा आएगी तो अपन चर्चा करेंगे। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है। 4 प्रकार के अभाव होते हैं, उन अभावों से पता लगता है कि ये अलग अलग है। अभी देखिए और पूरा करें अपन इसको। अनुभव बताए हुए को, अनुभव को बताने के लिए, और जीव के जताए हुए को, अनुभव को भी बताती है और जीव की पहचान कराती है, और किसी को भी ना सताने के लिए भव्य जीवों के हृदय में जो आ गई है, हृदय से जो प्रस्फुटित हुई है। भव्य कौन विकास जी? भव्य जो कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे वे जीव कहलाते हैं भव्य, उन्हें भव्य कहते हैं। उर माने हृदय, भव्य जीवों के हृदय में जो जच गई है, भव्य जीवों को जो पसंद आ गई है, क्योंकि अनुभव बताती है, अपना स्वरूप बतलाती है, अपनी पहचान कराती है। मुझे बतलाइए दुनिया में हम उसे क्यों नहीं पसंद करेंगे जो मेरी पहचान मुझसे करा रही है? हम उन्हें क्यों नहीं पसंद करेंगे जो हमारे गीत गाते हों? हमें वो क्यों नहीं अच्छे लगेंगे जो हमारी तारीफ करते हों? तो जनवाणी, पूरी की पूरी जनवाणी मेरी तारीफ के लिए भरी है, पूरी जनवाणी में। कि मिलता है कहीं संजीव गोदा? अरे ये मेरा नाम नहीं है भाई, मेरा असली नाम क्या है लोकेश जी? जीव, आत्मा, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना। याद करना भाई, ये जनवाणी स्तुति भी याद होनी चाहिए। और वीतराग सर्वज्ञ तंकर, मैं पूछ लूंगा किसी से भी, खड़ा करके तो नहीं, बैठे बैठे ही सही। क्या वो वीतराग सर्वज्ञ तंकर, वो पूरी याद होनी चाहिए। इस भाग की पहली स्तुति देव स्तुति है वो, और दर्शन करते समय बोलना रोजाना। और ये जनवाणी स्तुति तो याद हो ही जाएगी, अपन बोलते हैं इसलिए। चलिए आगे क्या कहा? जहां तहां तारवे को। ये जनवाणी कैसी है? सब जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान के लोग जनवाणी पढ़े, अमेरिका के लोग जनवाणी पढ़े, क्या कहीं के लोग भी पढ़े ना जनवाणी, क्या फर्क पड़ता है उससे? यहां पढ़ेंगे तो क्या होगा, बंबई में पढ़ेंगे तो क्या होगा? पढ़ सकते हैं कि नहीं? और हैदराबाद में पढ़े तो, और दक्षिण भारत में, और कहीं गांव में पढ़ो और शहर में पढ़ो तो फर्क पड़ेगा क्या? कहीं भी हो, जहां तहां, मंदिर में पढ़ो या घर में पढ़ो, तीर्थ क्षेत्रों पर पढ़ो या सिटी के बीच में यहां पढ़ो, जहां तहां पार करा देने वाली है। पार के उतारवे को तारती है, पार करा देती है। और सुख विस्तारवे को, सुख का विस्तार करने के लिए ये ही जनवाणी है, सुखी करने वाली है जनवाणी। ये जनवाणी माँ ऐसी है जिस जनवाणी के अवलंबन से ये जीव सुखी होता है। यदि आप सुखी होना चाहते हैं इस कलिकाल में, जनवाणी और जनवाणी के प्रवक्ता ही एकमात्र शरणभूत हैं, और कोई शरण नहीं है। संसार की ज्वालाओं में, पंचेंद्रिय विषय भोगों की ज्वालाओं में, राग में, कषाय में, द्वेष में, ईर्ष्या में, एक दूसरे के प्रति जलन में, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, जल रहे हैं अंदर में। बाहर में कितने भी एसी में बैठे हों, लेकिन माथा गर्म है। क्या क्या बाहर में ठंडक, टेम्परेचर में ठंडक है, और अंदर अंदर गर्मी है कषायों की, अंदर तेजी है। तो उस कषायों की तेजी को शांत करने के लिए क्या करें? क्रोसिन लेने से काम होगा कि नहीं होगा? क्रोसिन लेने के लिए कुछ समय के लिए होगा। अरे शरीर ठंडा होगा, अंदर की तेजी का क्या होगा?
ये क्या कह रहे हैं यहाँ, सुख विस्तार वेको। ये जिनवाणी ऐसी शरण है कि जो जिनवाणी की शरण में आता है उस जीव को सुखी हुए बिना, वो जीव सुखी हुए बिना नहीं रह सकता, वो जीव सुखी हो जाता है। ऐसा है जिनवाणी का स्वरूप। देखो आप अंतिम दोहा है ना, 4 पंक्तियां, क्योंकि 4 मिनट बचे हैं करीब करीब, ये 4 लाइनें और देख लें अपन। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जवाणी के ज्ञान ते सोवाणी मस्तक नमो। हे जिनवाणी भारती, भारती सरस्वती, हे सरस्वती, हे जिनवाणी माँ, तो ही जपो, तुम्हारे को जपता हूं दिन रैन, दिन रात। रैन मतलब रात और दिन मतलब तो दिन, तो दिन रैन, रैन बसेरा होता है ना, जगह जगह बने रहते हैं। रैन बसेरा मतलब रात्रि विश्राम के लिए जगह है। पथिक हैं, राहगीर हैं, अनजान व्यक्ति हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, जिनको ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो रैन बसेरा में जाकर के सो लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। रैन मतलब रात्रि। तो दिन रैन जपूं, तो कैसे जपेंगे? हे जिनवाणी, हे जिनवाणी, हे जिनवाणी, हे जिनवाणी, जिनवाणी भ्यो नमः, जिनवाणी भ्यो। क्या 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 होगा? कैसे कैसे जिनवाणी, जिनवाणी नमः क्या करेंगे? माला जाप करेंगे कि नहीं? अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, जिनवाणी की बातों का अभ्यास करते हैं। इसका नाम है दिन रात जपना। जपना किसका नाम है? तो ही जपूं दिन रैन। जिनवाणी दिन में पढ़नी चाहिए कि रात में? सुबह पढ़नी चाहिए कि शाम को? है? कब अभ्यास करें जिनवाणी का? भाई साहब, विषय कषायों से जिस समय संतप्त हो रहे हो, क्रोधाधिक कषाएं जिस समय अपनी तीव्रता में हो, यदि ये जिनवाणी की बात स्मरण मात्र में आ जाए तो तुरंत गायब हो जाती है कषाएं। जिनवाणी के विचार मात्र से कषाएं चले जाती हैं। तो जो तेरी शरणा गहे, जिसने आपकी शरण ले ली है, मां की शरण में जो आ गया है, सो पावे सुख चैन। जो बालक अपनी मां की शरण में हो वो कैसे दुखी हो सकते हैं? जो मां के निर्देशन में चलते हों, जो मां के बताए हुए मार्ग पर चलते हों, जो आज्ञाकारी हों, जो आज्ञा मानते हों, वे कैसे दुखी हो सकते हैं? सो पावे सुख और चैन, वे सुखी हो सकते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते, जिस वाणी के ज्ञान ते, जा मतलब जिस, कौन सी है वो वाणी? जिनवाणी है। तो जिस वाणी के ज्ञान थे, जिस वाणी को पढ़ने से, जिस वाणी को समझने से, जिस वाणी के अनुसार कदम बढ़ाने से, जिस वाणी के अनुसार जीवन बिताने से सूझे लोकालोक, लोकालोक दिखने लग जाता है। जिनवाणी का अभ्यास करने से हमें पता लगता है जम्बूद्वीप का क्या स्वरूप है, लोक का क्या स्वरूप है। तीनों लोक दिखते हैं, हाथ पर रखे आंवले की तरह दिखने लगते हैं। दुनिया दिखती है, दुनिया का स्वरूप दिखता है जिनवाणी के अभ्यास से। और जिनवाणी के बताए हुए मार्ग पर चलकर जो अपने आत्मा को जान लेते हैं, अपनी आत्मा को समझ लेते हैं, अपने आप में समाहित हो जाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सूझे लोकालोक। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी। ऐसी वाणी के प्रति हम क्या करते हैं? मस्तक झुकाते हैं। सो वाणी मस्तक नमो, मस्तक झुका करके नमस्कार करते हैं। सदा देत हूं ढोक, तो हाथ जोड़ने से काम हो जाएगा? जिनवाणी के आगे हाथ जोड़ो, आशीर्वाद मिलता रहेगा कि नहीं? सच्ची ढोक देना तो तब संभव है, सच्ची विनय तो तब संभव है जिनवाणी की, जब जिनवाणी के अनुसार हमारा जीवन हो। हमारा जीवन यदि जिनवाणी के अनुसार होगा, ये माँ है, माँ होने का पूरा फर्ज निभाती है। मैं कहता हूँ कई बार, जिनवाणी हमें क्या नहीं सिखाती है। इस माँ ने हमें क्या नहीं सिखाया है? बोलना सिखाया, चलना सिखाया, खाना सिखाया। खाओ तो कब खाओ? दिन में खाओ, रात में मत खाओ।
क्या खाओ और क्या नहीं खाओ, भक्ष्य खाओ अभक्ष्य मत खाओ, पानी पियो तो कैसे पियो, बैठ करके पियो, कब खाना कैसे खाना, बोलो तो कैसे बोलो, हित मित प्रिय वचन बोलो, चलो तो कैसे चलो कि 4 हाथ जमीन देख करके चलो। सब कुछ तो सिखा रही है जिनवाणी माँ। जीवन में ऐसा क्या है जो जिनवाणी ने हमारे को नहीं सिखाया हो? बोलना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ जिनवाणी माँ हमारे को सिखाती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जीवन जीने की कला जिनवाणी हमारे को सिखाती है। इतना ही नहीं, क्या ये जिनवाणी माँ हमारे को जीवन जीने की कला तो सिखाती है, अरे मरना तो कैसे मरना, माने समाधि पूर्वक मरना, ये मरना भी जिनवाणी माँ हमारे को सिखाती है। इस तरह से जीवन और मरण सभी बातों में हमारे सच्चे सुख में जो निमित्त बनती है, ऐसी जिनवाणी माँ को हम बारंबार वंदन करते हैं। ये बोलो जिनवाणी माता की।